हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स को। आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है मात्रक, मापक तथा त्रुटि विश्लेषण। तो सबसे पहले ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, या तो मात्रक हो या मापक हो या त्रुटि विश्लेषण किसका कब करेंगे? भौतिक राशि का। तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि भौतिक राशि क्या होती है। वो सभी राशियां जिनका किसी न किसी भौतिक परिघटनाओं से संबंध है और उसको हम संख्या से ही व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, तो हम क्या करेंगे? संख्या से व्यक्त करेंगे। तो संख्या के साथ साथ अब जो एक शब्द और आ रहा है मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर लंबाई को हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यह क्या उसका मात्रक है। ठीक है। तो किसी भी जो भी भौतिक राशियां, जो भी राशियां हैं, किसी न किसी आपके भौतिक परिघटनाओं से अगर इनका संबंध है, इनको व्यक्त करते हैं किससे? संख्या द्वारा। तो ये सभी राशियां जो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। अब इनको व्यक्त करने के लिए हमको दो चीजों की सख्त आवश्यकता पड़ती है। किसका किसका? पहला जो है मात्रक यानी कि यूनिट, और दूसरा जो है क्या होता है? अंकित मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। तीसरी एक और चीज है जो कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसकी भी जरूरत पड़ती है। किसके लिए? सदिश राशियों के लिए। ये राशियां हमारी दो, जो भौतिक राशियां दो प्रकार की होंगी। कौन कौन? सदिश राशि और अदिश राशि। जो हमने बताया था कि जितनी भी परिघटनाएं, भौतिक परिघटनाएं होंगी, उन परिघटनाओं को, उन राशियों को व्यक्त करने के लिए संख्या की आवश्यकता पड़ती है, मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी को हम जो भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन उसमें भी वो राशियां दो प्रकार की होंगी, एक सदिश और एक अदिश। तो अगर सिर्फ अदिश है तो इन दो से काम चल जाएगा, और अगर सदिश है तो एक तीसरी चीज जो है जिसको हम कहते हैं दिशा, डायरेक्शन। यह किसके लिए? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन यह दो कंपलसरी है। ठीक है। अब यहां एक चीज सोचिए कि मात्रक क्या होता है? यूनिट। मात्रक क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को, ध्यान से बात को समझिए, किसी भी भौतिक राशि को के एक निश्चित मान को हम एक मानक मान लेते हैं, और उसी मानक का एक नाम दे दिया जाता है। उसी नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। एक उदाहरण स्वरूप आपको ले लें, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि हम अपने से एक मात्रक बना रहे। सपोज करिए कि हमने लाइन खींच दिया, अगर हमने इसके एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू अंगुली हमने ले लिया, ठीक है, हमने अंगुली, इसकी ये वैल्यू एक स्टैंडर्ड आ गई, इतना हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अब इसी अंगुली से हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए 25 अंगुली, तो इसकी लंबाई क्या होगी? 25 अंगुली होगी। अंगुली क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। समझ नहीं बात? तो हमने इसके एक निश्चित मान को मानक मान लिया, यही निश्चित मान है, इसी को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया, और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने क्या नाम दिया? अंगुली नाम दे दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लंबाई, इसकी भौतिक राशि क्या है? लंबाई। अगर इसके हम एक निश्चित मान, यानी यहां तक हमारा क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, मीटर, 1 मीटर। अब इसी को हमने क्या कर दिया?
स्टैंडर्ड वैल्यू इसका मान लिया और इसका नाम दे दिया क्या, मीटर। और इसी को हमने 3 बार में मापा तो ये क्या हो गया, 3 मीटर आ गया। यानी बात को समझिए कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को हम क्या कर देते हैं, मानक मान लेते हैं और उसका क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं और वही जो है क्या कहलाता है, भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। इसको लिख लीजिए कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को हम मानक मान लेते हैं और उसी मानक का एक नाम दे दिया जाता है और उसी को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकिक मान। अंकिक मान क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा कि हमने इसको मात्रक मान, इसको मानक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया और इसका हमने नाम दे दिया और नाम क्या दे दिया, मीटर। और इसको हमने मेजरमेंट किया तो इस भौतिक राशि को नापने में मात्रक कितनी बार आया, मीटर कितनी बार आया, 3 बार। कितनी बार आया, 3 बार। यह 3 बार ये संख्या के रूप में होगी, यही 3 जो क्या कहलाएगा, अंकिक मान। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने में मात्रक जितनी बार आता है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, जितनी बार आता है मात्रक की वह संख्या अंकिक मान कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकिक मान कहलाता है। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को, लिख लीजिए इस को, कि किसी भी भौतिक राशि को मापने में मात्रक जितनी बार आता है उसे उस भौतिक राशि के अंकिक मान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अंकिक मान कहेंगे। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अंकिक मान और मात्रक के बीच संबंध क्या होता है। सपोज करिए कि ये कोई छड़ है, ठीक है, और इसकी लंबाई मेजरमेंट किया गया है तो इसकी लंबाई कितनी आई, 3 मीटर। कितनी आई है, 3 मीटर। अब इसको हमने एमकेएस सिस्टम में ज्ञात किया। किस पद्धति में ज्ञात किया है, यानी मीटर में ज्ञात किया। अगर इसी लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में ज्ञात करें तो लंबाई तो ही रहेगी, लंबाई में कोई परिवर्तन होगा नहीं, छड़ तो ही है। सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। दिख रहा है क्या हो जाएगा भाई, यहां लिख देते हैं, देख नहीं रहा हूं। ये 3 मीटर हो गया और ये क्या हो गया, 300 सेंटीमीटर। अगर हम कहेंगे ना इसको आप मिलीमीटर में ज्ञात करिए तो क्या हो जाएगा, छड़ वही 3000 मिलीमीटर। कोई कंफ्यूजन, छड़ वही है। पहले हमने मीटर में ज्ञात किया, 3 मीटर आया, सेंटीमीटर में ज्ञात किया 300 सेंटीमीटर में आया, मिलीमीटर में आया तो 3000 मिलीमीटर आया। अब यहां हम देख क्या रहे हैं, मात्रक मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं। जैसे अगर इसका मात्रक मीटर होगा, फिर ये सेंटीमीटर होगा और ये क्या होगा, मिलीमीटर होगा। तो हम देखेंगे क्या मात्रक कैसे घट रहा है, क्या है, मात्रक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। लेकिन अंकिक मान क्या है, 3 से 300, 300 से 3000। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना, क्लियर है। यानी कि अगर हम मात्रक को बढ़ाएंगे तो अंकिक मान घटेगा, या मात्रक को घटाएंगे तो अंकिक मान बढ़ेगा। दोनों के बीच एक दूसरे का से रेसिप्रोकल का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मात्रक यानी मात्रक बढ़ेगा तो अंकिक मान घटेगा, अंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। क्लियर है। देखिए मात्रक क्या हो रहा है, घट रहा है,
मीटर बड़ा है किससे, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर बड़ा है किससे, मिलीमीटर से, तो क्रमशः घटता जा रहा है। 300, 3000 ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी दोनों के बीच का जो है कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो अर्थात अगर कहते हैं अंकिक मान n है, अगर अंकिक मान n हो और मात्रक u हो, तो हम कह सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, या nu इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि दोनों का जो गुणनफल होगा क्या होगा, नियत होगा। n यानी अंकिक मान, इसमें लिख लीजिएगा, माना n अंकिक मान है और u मात्रक है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u और nu इक्वल टू कांस्टेंट। तो n और u यानी कि अंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होगा नियत होगा। कैसे नियत होगा कि जैसे 3 मीटर हमने लिखा था, फिर 300 सेंटीमीटर हुआ, फिर 3000 मिलीमीटर। तो क्या ये सही नहीं है कि 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर बराबर 3000 मिलीमीटर? ये सही नहीं है, सही है। यानी अंकिक मान और मात्रा का जो गुणनफल है, आप चाहे किसी भी पद्धति में जाएं, चाहे जिस भी पद्धति में जाएं, तो अंकिक मान और मात्रा का गुणनफल क्या होगा, नियत होगा। अर्थात n1u1 इक्वल टू n2u2 इक्वल टू n3u3 डॉट 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 बराबर nm/um। इसका मतलब ये हुआ कि अंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होगा नियत होगा, आप चाहे जिस पद्धति में जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको यहीं तक रहने दे रहा हूँ, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।